हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी नन्ही सी क्लास में हिंदी का टॉपिक, वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपको आरओ में जो है आपको 10 या 15 नंबर अच्छे से प्राप्त करवा सकते हैं। तो आज हम सब लोग लाए हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी बहुत सारे शब्दों के लिए केवल एक छोटे से शब्द में कहना। तो चलते हैं सीधे अपने उसी पॉइंट पर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो वो बच्चा क्या कहलाता है? आपका अमूल्य कहलाता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। जिसके सिर पर चंद्र हो वह कहलाता है आपका चंद्रशेखर। ठीक है। जो हमेशा रहने वाला हो तो वो आपका शाश्वत है बच्चा। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, जो आपकी अगहन और पूस में ऋतु पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका हेमंत कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो वो कहते हैं विपत्निक। बच्चे, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं जो है आप उठाकर देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है। आरओ में पूछे गए हैं या तो आपका यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से कहते हैं? तो अंतःपुर। क्या कहते हैं? महल के जो अंदर वाला भाग होता है तो उसे बच्चा कहते हैं आपका अंतःपुर। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो साधवा कहते हैं। जो पति युक्ता जो स्त्री है उसे आपका साधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या है? तो वो आपका नारद है। क्या बच्चा है? आपका नारद है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि उसे बच्चा क्या कहते हैं। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जिसे जीता ना जा सके तो उसे कहते हैं बच्चा आपका अजय कहते हैं। जो क्षणिक ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं? आपका अक्षय कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके तो वो आपका बच्चा असाध्य है। और पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहता है। और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं अंतेवासी कहते हैं। ठीक। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो आपका निर्भय है। और थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं? मितहारी कहते हैं। ठीक है। तिलक लगाने के किस अन्न का प्रयोग करते हैं? जब आप तिलक लगाते हैं कहीं पर शुभ काम में तो किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो वो आपका अक्षत का प्रयोग करते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो आपका जठराग्नि है। तैरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो तितृषा कहते हैं। तितृषा। जिसके पास कुछ ना हो तो वो अकिंचन है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो वो नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य। आधी रात का समय आपका निशीथ कहलाता है। और हाथी की पीठ पर रखने जाने वाला जो आसन होता है उसे कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं बच्चा? हौदा। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो उसे कहते हैं कानिन। और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग करते हैं उसे कहते हैं पथे। क्या कहते हैं बच्चा? आपका पथे। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। और हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? शुद्ध शब्द तो उसे कहते हैं आपका समिधा। क्या कहते हैं बच्चा? आपका समिधा। जिसे प्रणाम द्वारा सिद्ध न किया सके उसे कहते हैं अप्रमेय। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो उसे कहते हैं अति इंद्रिय। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे कहते हैं असाध्य। जो पूजा के योग्य हो तो उसे कहते हैं बच्चा पूज्य। क्या कहते हैं? आपका पूज्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो क्या कहते हैं? आगिम अस्थपत्तिका। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहते हैं। और जो केवल हाथ से पकड़ के चलाया जाता है हथियार उसे कहते हैं बच्चा आपका शस्त्र। जो आंखों के सामने ना हो तो उसे कहते हैं आपका परोज। जल हो या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बाणावग्नि कहते हैं। ठीक। पुरुष व स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपत्ति जो है ये पुरुष व स्त्री का जोड़ा
को कहते हैं। ये बच्चा क्वेश्चन जो है आपका वीडियो में पूछा गया था। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर है तो वो आपका सुग्रीव है। जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या है, अभूतपूर्व। ठीक है, आयु से बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ज्येष्ठ। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो तो वो आपका बांस कहलाता है। ठीक, बांझ कहलाती है। रसास्वादन ये क्या है, तो ये जो है किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे कहते हैं आपका दुर्गम बच्चा। ठीक है, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहते हैं, उपत्यका। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो दो पर्वत होते हैं तो उसके ऊपर वाली भूमि क्या कहते हैं और उसके निचली वाली भूमि को क्या कहते हैं। व्याकरण का ज्ञाता हो वो आपका व्याकरण है। जो नभ में चलता है उसे नभचर कहते हैं, और जो भोजन करने की इच्छा हो तो उसे बुभुचा कहते हैं। तो बच्चा आज तक यहीं तक वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और बच्चों इसको आपको बता दें कि ये ऐसे वर्ड हैं कि कहीं ना कहीं आपको, जैसे मान लीजिए आपको एक छोटे से वीडियो में 4 नंबर या 5 नंबर फंस जाए तो बहुत अच्छा वीडियो होगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे प्रश्न हैं बच्चा, ताकि जो है आपको अच्छे से 1 या 2 नंबर आपको दिला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना।